Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad. In today's video, I am going to talk about gonads. सेकंड ईयर की बयाली से टॉपिक है गोनेड्स. गोनेड्स बेसिकली क्या है, तो आज हम डिटेल से देखते हैं कि बेसिकली गोनेड्स क्या है. गोनेड्स जो है ना, ये डुअल फंक्शन करता है. एक तो ये हार्मोनल सिक्रीशन करता है, हार्मोनल सिक्रीशन करता है, सिक्रीशन. और हार्मोनल सिक्रीशन के साथ साथ ये प्रोड्यूस करता है गैमीट्स, प्रोड्यूस करता है गैमीट्स. अब हम देखते हैं कि गैमीट्स क्या है. गैमीट्स प्रोड्यूस करता है. अब एक तो होता है फीमेल गोनेड, होता है फीमेल गोनेड्स, होता है फीमेल गोनेड्स, होता है गोनेड्स, होता है. इसको हम क्या कहते हैं, फीमेल गोनेड्स. फीमेल गोनेड्स जो है ना, वो बेसिकली क्या है, फीमेल गोनेड्स का नाम है ओरीज. ओरीज, ये ओरीज है. और ये कौन सा चीज सिक्रीट करता है, प्रोड्यूस करता है, ओवम या ओवा. ये ओवा जो है ना, ये गैमीट्स है. और ये ओरीज जो है ना, ये गोनेड्स है. अब अगर हम मेल के केस में ले लें तो आप जानते हैं कि मेल जो होता है, मेल गोनेड्स कौन सा है, मेल गोनेड्स. इनमें से मेल गोनेड का नाम है टेस्टीज. और टेस्टीज जो है ना, टेस्टीज क्या करता है, टेस्टीज जो है ना, ये सिक्रीट करता है स्पर्म या प्रोड्यूस करता है स्पर्म. तो ये जो स्पर्म है, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली है गैमीट्स. और ये दोनों जो है ना, इसको गोनेड्स कहते हैं. अब सबसे पहले हम ओरीज की हार्मोन को डिटेल से देखते हैं, फिर आते हैं जो टेस्टिस की जो हार्मोन है वो देख लेते हैं. सबसे पहला ओरीज जो है ना, ओरीज अगर हम देख लेते हैं ओरीज, तो ये एक फंक्शन ये कहता है कि ये प्रोडक्शन ऑफ ओवा करता है. ओवा यानी वो प्रोड्यूस करता है ओवा, जिसको ओजेनेसिस कहते हैं. बट यहाँ पे हम ये नहीं डिस्कस करते हैं. यहाँ पे हम इसकी हार्मोन देख लेते हैं. ये और बहुत ज्यादा हार्मोन सीक्रेट करते हैं, बट यहाँ पे जो मेन हार्मोन है वो बात करते हैं. एक का नाम है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन है. और दूसरे का नाम है प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन जो है ना, हम डिस्कस कर लेते हैं. अब एस्ट्रोजन के फंक्शन क्या है, तो एस्ट्रोजन का फंक्शन ये है ना कि ये मेच्योरेशन, जिसको हम कहते हैं मेच्योरेशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मेच्योरेशन करता है. रिप्रोडक्टिव सिस्टम की क्या करता है, मेच्योरेशन करता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की. यानी इसके जो सिस्टम के पार्ट्स है उसको क्या करता है, मेच्योर करता है, उसको डेवलप करता है. इसके साथ साथ अपीयरेंस करता है, दैट इज कॉल्ड अफेरेंस करता है. अपीयरेंस करता है कौन सी चीज, सेकेंडरी 6 कैरेक्टरिस्टिक्स. सेकेंडरी इसको हम कहते हैं सेकेंडरी, चलो इसको हम डॉट से लिखते हैं. तो हम सेकेंडरी 6 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकेंडरी 6 कैरेक्टर जो है ना फीमेल में लाते हैं. फॉर एग्जाम्पल इनमें से कौन कौन से, ब्रेस्ट का बढ़ना, हिप का बढ़ना, इसके साथ साथ जो है ना वो यानी आवाज का भारी होना. अच्छा, जब ये दोनों मिलके, फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, जिसको हम पीईपी कहते हैं, दोनों मिलके ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी करता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी करता है. इसको हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट भी करता है. इसके साथ साथ अगर हम इन दोनों की एक और फंक्शन भी है जिसको हम कहते हैं साइक्लिक चेंजेस. दोनों कहते हैं साइक्लिक चेंजेस. और ये चेंजेस कहां पे, अगर हम देख लें तो इसको कहते हैं यूटेराइन म्यूकोसा. यूटेराइन म्यूकोसा क्या चीज है, इसको देख लेते हैं, म्यूकोसा. और वो कहां पे, इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल, इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको हम कहते हैं साइकिल. ये मैं अभी दिखा देता हूं. देखो ये कौन कौन सी चीजें होते हैं. हम जानते हैं कि जो स्ट्रक्चर होता है, अगर हम यहां से देख लेते हैं थोड़ा सा, फीमेल की बॉडी तो हमें रिप्रोडक्टिव चैप्टर में डिटेल से पढ़ना है, बट यहां से देख लेते हैं. आप जानते हैं कि यहाँ पे ओविडक्ट होता है, और ओविडक्ट के बाद ओरीज होता है. दो ओरीज होता है, ओविडक्ट और ओरीज होता है. यहां से ये दोनों हार्मोन क्या करता है, ये जो यूटेराइन की लाइन है, ये म्यूकोसा, इनमें से 3 लेयर होते हैं. सबसे बाहर वाला लेयर का नाम क्या होता है, जो अगर हम देखें ना, यहाँ पे मैं हाईलाइट करूंगा, जो अंदर वाला लेयर होता है ना, ये वाला जो सबसे अंदर लेयर, इसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, एंडोमेट्रियम कहते हैं. और इसके दरमियान जो दूसरा लेयर होता है जिसको मायोमेट्रियम कहते हैं, ये वाला मायोमेट्रियम मेट्रियम कहते हैं. और इसके साथ जो बाहर वाला लेयर होता है इसको कहते हैं पीरीमेट्रियम कहा जाता है. तो इनको क्या कहता है, ये जो म्यूकोसा लाइन है, यहां पे चेंजेस लाता है.
क्या कहता है, यानी इसको सजाया जाता है। और इसके साथ साथ अगर आपको पता है ना कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कब होता है, तो आपको मैं एक डिटेल से इस वीडियो में रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। फीमेल के ओवरी में एक प्रोड्यूस होता है, अगर वो एडक्ट में आ जाता है, अगर उसके साथ स्पर्म मिल जाता है तो वो आ जाता है यहाँ पे इम्प्लांट करना है। तो इम्प्लांट करने से पहले आपको पता है कि प्रोजेस्टेरोन यहाँ पे क्या करें, इस वॉल को थिक करता है और इस जगह को क्या करता है, वेस्कुलराइजेशन करता है। वेस्कुलराइजेशन से मुराद यह है कि यहाँ पे जो है ब्लड वेसल को ग्रोथ करता है। अगर स्पर्म मिल गया तो यहाँ पे जो है जाइगोट यहाँ पे इम्प्लांट हो जाएगा। अगर स्पर्म मिल नहीं हो गया तो ये जो एंडोमेट्रियम है, ये जो वॉल है, ये रप्चर हो जाएगा। जब रप्चर होगा तो मेंस साइकिल जो है वो स्टार्ट होता है। इसको हम पे डिटेल में जो रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे, बट यहाँ से इसको अपने फंक्शन याद करना है कि यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे जो प्रोजेस्टेरोन है, अगर हम प्रोजेस्टेरोन की देख लेते हैं, वो क्या करता है, थिकनिक, इस वॉल को क्या करता है, थिकनिक करता है, थिकनिक। और इसके साथ वेस्कुलराइजेशन करता है। वेस्कुलराइजेशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे ब्लड वेसल को ग्रो करता है। किस मकसद के लिए, फॉर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के लिए, इम्प्लांटेशन ऑफ व्हाट, इम्प्लांटेशन ऑफ जायगोट, जिसको हम कहते हैं जायगोट। अच्छा, इसके अलावा जो प्रोजेस्टेरोन है ये और क्या काम करता है, ये मेंटेन करता है प्रेगनेंसी। ये क्या मेंटेन करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है और काज करता है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये इसकी दो और फंक्शन है। ये क्या करता है, यानी ये करता है, कौन सा काम करता है, ये बेसिकली दो एंड में जो है ना वो क्या करता है, एक तो ये मेंटेन करता है, आप लिख सकते हैं मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को ये क्या करता है, मेंटेन करता है। प्रेगनेंसी के साथ साथ ये क्या करता है, डेवलपमेंट करता है, किस चीज की डेवलपमेंट करता है, किसकी डेवलपमेंट करता है, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट करता है। ब्रेस्ट की डेवलपमेंट करता है कब, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दौरान, यानी प्रेगनेंसी के दौरान ये क्या करता है। अब इसके साथ अगर हम देखें, जो मेल वाला है जिसको हम क्या कहते हैं मेल, उसका नाम है टेस्टिस। टेस्टिस क्या करता है, टेस्टिस ये बेसिकली मेल गोनेड है और ये गेमेट सीक्रेट करता है स्पर्म। ये क्या करता है, स्पर्म जो है ना, जिसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, वो आगे डिटेल से देखेंगे। ये बेसिकली एक 6, इसके बहुत ज्यादा हार्मोन होते हैं। एक 6 हार्मोन का नाम है 6 हार्मोन, जिसको हम एंड्रोजन भी कहते हैं, या इसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन, और इसको हम एंड्रोजन भी कहते हैं। ये क्या है, ये मेल में सबसे पहले क्या करता है, मैच्योरेशन करता है, मैच्योरेशन इसको कहते हैं ना, मैच्योरेशन। ये क्या करता है, मैच्योरेशन ऑफ व्हाट, मैच्योरेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको हम कहते हैं सिस्टम। और इसके अलावा ये क्या करता है, ये बेसिकली करवाता है, लाता है, अफेरेंस करता है सेकेंडरी, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी 6 कैरेक्टरिस्टिक्स, और कहां पे, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो मेल में। इसके अलावा क्या बुक में लिखा है, दैट इज कॉल्ड 6 ड्राइव का क्या मतलब होता है, इसको भी समझाने की कोशिश करता हूं। सेकेंडरी कैरेक्टर्स एंड मेल से मुराद क्या है कि दाढ़ी आना, यानी बॉडी पे हेयर का आना, आवाज का भारी होना यानी हेवी होना, और इसके साथ साथ जो है ना बॉडी जो है ना वो डेवलपमेंट करना, ये भी इसमें आता है। इसके साथ साथ ये जो टेस्टिस होता है ना, ये बेसिकली एक, जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा एब्डोमिनल स्किन पाउच में होता है, स्किन पाउच, और उस पाउच का नाम है स्क्रोटम। इसका नाम क्या है, स्क्रोटम। और अब ये डिटेल से देखेंगे, जहां पे टेस्ट लोकेट होता है, ये एक थैला सा होता है, उस थैले में ये लोकेट करता है, उसको कहते हैं स्क्रोटम। अब टेस्टोस्टेरोन का ये काम भी होगा। इसके अलावा ये क्या करता है, एक और फंक्शन बिसाइड दिस, ये मेंटेन करता है कौन सा चीज, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। इसको हम क्या कहते हैं, स्पर्म जो है ना ये मेंटेन करता है। इसके साथ साथ ये रेगुलेट करता है, जिसको हम कहते हैं रेगुलेट करता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ मेल, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ मेल, ऑर्गन्स, ये क्या ऑर्गन्स, और ये कहां पे, खासकर एट देयर मैच्योर फंक्शनल स्टेट में, यानी इसको फंक्शनल स्टेट में मेंटेन करके काम करने के काबिल होता है। फंक्शनल स्टेट में ये क्या करता है, मेंटेन करता है फंक्शनल स्टेट में। और कब, एडल्ट लाइफ में इसको क्या करता है, मेंटेन करता है। तो ये बेसिक